नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई लाभकारी जानकारी के साथ। तो आइए अब बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सुखाड़ व बिजली गिरना आदि घटनाओं में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस तरह अग्निकांड की घटनाएं भी अपेक्षाकृत अत्यधिक घटित हो रही है। इन घटनाओं में जान माल की भारी क्षति होती है। हालांकि ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में घटित हो रही है, मगर तकनीक के दम पर विकसित देश अपनी क्षति को काफी हद तक कम कर लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह की उन्नत तकनीक अभी विकसित नहीं हो पाई है। लिहाजा फिलहाल देशवासी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलने को अभिशप्त है। भारत में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार अपेक्षाकृत ग्रामीण ही अधिक होते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति किसी तरह अपने शरीर का बचाव कर भी लेता है, तो बेचारे मूक पशुओं का बचना लगभग असंभव सा हो जाता है। अक्सर देखने सुनने को मिलता है कि बिजली गिरने, बाढ़, सुखाड़ व अग्निकांड आदि आपदाओं में भारी संख्या में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गियां, गधे आदि मारे जाते हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों व पशुपालकों की तो कमर ही तोड़ देती है। ऐसी आपदाओं में पशुओं की मृत्यु से किसानों को के जीविकोपार्जन का साधन भी खत्म हो जाता है। अतः ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में विभिन्न प्रकार के पशुओं की मृत्यु की स्थिति में पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राहत सहायता प्रदान करने की योजनाएं संचालित की जा रही है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं में किन पशुओं की मृत्यु पर सरकार द्वारा कितनी राशि किसान पशुपालकों को प्रदान की जाती है। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि इस राहत राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए जानते हैं। आप समझिए, ध्यान से सुनिए कि पशु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे दुधारू पशु कैटेगरी है। जैसे दुधारू पशु की बात करें, जैसे गाय है, भैंस, ऊंट, मिथुन आदि, ये जो दुधारू पशु है, यदि इनकी प्राकृतिक आपदा में किस तरह की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा प्रति पशु 37,500 रुपये राहत सामग्री के रूप में, राहत राशि के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। और साथ ही साथ यदि बकरी है, भेड़ है, सुअर है, यदि इनकी मृत्यु होती है, तो 4,000 रुपये प्रति पशु राहत राशि के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है किसानों को। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपको बताया राशि, वो 37,500 या 4,000, तो 37,500 है। एक परिवार के लिए 3 पशुओं तक ही राहत राशि प्रदान की जा सकती है। उसी तरह यदि बकरी, भेड़, सुअर की बात होती है, जो 4,000 रुपये की राहत राशि की बात करें, तो एक परिवार में 30 पशु तक ही ये सीमित है। मतलब अनुमान माना गया सरकार द्वारा कितने पशुओं की मृत्यु तक की, आपदाओं में मृत्यु तक की इनको राहत राशि दी जा सकती है। अब बात करते हैं भारवाही पशु की। मतलब ऐसे पशु जो बोझ ढोते हैं, जैसे बैल है, ऊंट है, घोड़ा है या गधा है, इनकी बात करते हैं जो भारवाही पशु है। तो इनमें भी 2 कैटेगरी है। जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, यदि इनकी प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होती है, तो 32,000 रुपये प्रति पशु प्रावधान है एक परिवार को राहत राशि के रूप में प्रदान करने की। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें भी वही है कि अधिकतम 3 पशु तक ही आपको लाभ मिल सकता है। उसी तरह जो गधा है, या टट्टू है, या खच्चर है, या बछड़ा है, यदि इनको राहत राशि के रूप में आप आवेदन करते हैं, तो प्रति पशु 20,000 रुपये मिलते हैं। साथ ही साथ अधिकतम जो लाभ आप ले सकते हैं प्रति परिवार की बात कर रहे हैं, तो 6 पशु तक ही आप लाभ आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं पोल्ट्री की। इससे बहुत सारे मुर्गियों को भी देखते हैं कि बाढ़ में या सुखाड़ में या अग्निकांड में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रति मुर्गा या मुर्गी 100 रुपये राहत राशि के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। और अधिकतम राशि की बात करें जो आपको मिल सकती है, वो 5,000 रुपये तक आपको मिल सकती है राहत राशि के रूप में। तो आप ये समझ गए होंगे कि राशि कितनी मिलती है और वो कैटेगरी क्या है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जहाँ हम अपने पशुओं को रखते हैं, जो उसको पशु शेड बोलते हैं, यदि वो जल जाए, वो नुकसान हो जाए, या फिर प्राकृतिक आपदा में वो अगर नष्ट हो जाए,
तो प्रति पशु शेड 3,000 रुपये राहत राशि के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया गया सरकार द्वारा। ये जो टोटल आपकी बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की हुई क्षति के लिए ही इसमें राहत राशि आपको मिलती है। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट करते चले कि हर राज्य में राहत राशि अलग अलग हो सकती है, इसको ध्यान रखना होगा। अब आपको बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें 2 स्थिति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि यदि पशु का 100 उपलब्ध है, आपकी पशु की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो गई और उसका 100 उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पशुपालक होगा अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को जो विहित प्रपत्र में, उसको प्रपत्र क बोलते हैं, उसमें आवेदन देते हैं और आवेदन प्राप्ति के पश्चात पशु चिकित्सा अधिकारी मृत पशु का पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी रिपोर्ट अंचलाधिकारी को देते हैं। यदि किसी कारणवश पशु का शव सड़ गया है या फिर पोस्टमार्टम करने की स्थिति में वो नहीं रह गया है, तो ऐसे स्थिति में पशु चिकित्सा अधिकारी वो प्रमाण पत्र जारी करते हैं और प्रमाण पत्र जारी करके अपने प्रतिवेदन देते हैं जो अंचलाधिकारी के पास जाता है और पुनः अंचलाधिकारी और सीओ को भी देते हैं। और अंचलाधिकारी यानी सीओ जिला पशुपालन पदाधिकारी मिलकर आगे की जो प्रक्रिया होती है जिससे आपको राहत राशि मिल सके, उसके बारे में वो लोग अग्रतर कार्यवाही करते हैं। एक और स्थिति होती है, कई बार पशु का शव मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुपालक के लिए स्थिति थोड़ा सा भिन्न हो जाती है कि अब क्या कर रहे हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं। ऐसे में यदि पीड़ित पशुपालक आप स्थानीय थाना में पशु क्षति के लिए सनहा या प्राथमिकी दर्ज करा सकता है और दर्ज कराने के बाद से वो उसकी प्रति ले लेते हैं, सनहा की प्रति ले लेते हैं और आवेदन क्या करते हैं कि लिख देते हैं और उस आवेदन में पंचायत प्रतिनिधि का से अग्रसारित कराना होता है। जैसे पंचायत प्रतिनिधि जैसे वार्ड सदस्य हो सकता है, बीडीसी हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं या जिला परिषद कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा वो आवेदन पर अग्रसारित लिखवाना होता है, फॉरवर्डिंग लिखवाना होता है और उसके बाद से तब आवेदन को अंचलाधिकारी के पास जाता है और अंचलाधिकारी भी अपने स्तर से अग्रतर कार्य सुनिश्चित करते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी ये राहत राशि मिल सके। यहाँ आपको ये भी जानकारी देना समीचीन प्रतीत होता है कि प्रपत्र का जो आपको चर्चा कर रहे थे जिसमें आपको आवेदन देना है, वो प्रपत्र का आपको जो भ्रमणशील पशु पदाधिकारी होते हैं या फिर जिला पशुपालन पदाधिकारी, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप मांगे तो वहाँ से मिल जाएगा। यदि वो मिलने में आपको असुविधा होती है तो अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए यदि बिहार राज्य के निवासी हैं तो विभागीय वेबसाइट यहाँ की है www.ahd.bih.nic.in, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किस तरह कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आपकी जिज्ञासा को क्लियर किया जा सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और आपसे आग्रह करें कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो कम से कम 10 ग्रुप में या 10 व्यक्तियों को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी पीड़ित किसान या पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सके, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा में उस पर आई विपत्ति को वो झेल सके और अपने जीवन का जो गाड़ी है, जो जीविकोपार्जन के जो साधन उनके ख़त्म हो गए थे, वो बहाल हो सके। और साथ ही साथ हमारे समाज में जो प्राकृतिक आपदाओं से जो क्षति होती है उसकी भरपाई, पूरी तो भरपाई नहीं होती लेकिन कुछ ना कुछ भरपाई हो सके, तो आप ज़रूर शेयर करें। तो चलते चलते इस आग्रह पर मेरे ज़रूर विचार कीजिएगा। तो अब अनुमति दीजिए, जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।